Hello students, today we will discuss about the plus one class first chapter sets and first exercise। देखिए बेसिक्स हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए थे स्टार्टिंग में ही। अब जरूरत है तो हमें क्वेश्चंस करने की। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि ये जो सेट है, ये जो उन्होंने एग्जांपल दिए थे, सेट बनते हैं या नहीं बनते हैं। आज हम आगे चलते हैं। हमने एक वहां डेफिनेशन की थी मेंबर ऑफ ए सेट। ओके, मेंबर ऑफ ए सेट इट मीन्स कि कौन से एलिमेंट इस सेट के मेंबर हैं और कौन से एलिमेंट इस सेट्स के मेंबर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में जो हमको ए सेट गिवन है, ए सेट में 6 मेंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 मेंबर जो है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि कौन से एलिमेंट इस सेट के मेंबर हैं और कौन से एलिमेंट इस सेट के मेंबर नहीं हैं। अगर मेंबर होंगे तो सिंबल ये आएगा, अगर मेंबर नहीं होंगे तो सिंबल ये आएगा। चलिए 5 जो है इस सेट में है या नहीं है। जो ए सेट है इसमें 5 नंबर ये रहा, इट मीन्स यस, इसमें ये सिंबल आ गया। -4 में नहीं है, क्रॉस आ गया। 8 नहीं है, क्रॉस। 4 है, क्लियर हो गया आपको। अगर कोई एलिमेंट उस सेट का मेंबर है तो ये सिंबल आएगा, अगर वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर नहीं है तो ये सिंबल आएगा। चलिए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा। सेट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, कि आपको इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हम देखते हैं कि सेट्स को लिखने की 2 फॉर्म होती हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स के नाम दिए जाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक हिंट दी जाती है और उसमें सेट के एलिमेंट्स के नाम नहीं दिए जाते। तो इसमें सेट्स के एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, इट मीन्स ये एक रोस्टर फॉर्म है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मीन्स क्या हुआ कि हमें सेट की एल शेप में लिखना है इन नंबर्स को। सेट की शेप में लिखने का मतलब हुआ कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं। आपने एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखने, बट जो उसका आंसर आए वो यही एलिमेंट आए। हम जानते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इट मीन्स ये 2 की टेबल है। इस सेट में वो वाले एक्स एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे, उन एलिमेंट्स के पास क्या क्वालिटी हो, x इज इक्वल टू 2n की शेप के हो। जो n है हमारे पास, n हमारे पास 1 और 1 की लेस देन है और लेस देन इक्वल टू 4 है।
अब अगर आप इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट कौन से हैं? वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनके पास 2n की इक्वलिटी है। इट मींस 2 इंटू में n क्या है? n को पहले 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 8 आएगा। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाले एक्स एलिमेंट आएंगे उन एक्स के पास क्या क्वालिटी हो, जो वो एक्स है हमारे पास। अब ना तो ये 6 की टेबल है और ना ही कुछ और है, क्या करें? हम एक काम करते हैं, जो 6 है वो कैसा है? वो है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 है कि नहीं? 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। देखिए इसको फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस एक वे को हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। बस है तो एक हमारी प्रैक्टिस ही है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीख पाएंगे कि इस नंबर को कंटेन करने में कौन सा वे लग रहा है। चलिए, ये हमारे पास है 4n प्लस 2। क्या है? 4n प्लस 2 है। अगर हम n के प्लेस पे 1 पुट हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है एंड 4 हुआ है, n जो है 1 से ग्रेटर है और इक्वल है और लेस देन इक्वल टू है मेरे पास 4 तक गया है ना। x इज इक्वल टू 4n प्लस में 2 है और जो n की वैल्यू है, n मीन्स नेचुरल नंबर। ओके, n मीन्स नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर हमने नेचुरल नंबर नहीं लिखा तो n को तो हम 1.5 भी कंटेन कर लेंगे, 1.6 भी कंटेन कर लेंगे, तो वहां से हमें प्रॉब्लम है। ओके है, इसलिए आपको n को नेचुरल नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या हुआ? इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? इस सेट के अंदर थोड़ा आइडिया लगाइएगा कि कौन से एलिमेंट आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास 3 की टेबल है। ओके है, ये हमारे पास 3 की टेबल है। इट मींस दो वाले एक्स नंबर आएंगे, x इज इक्वल टू 3n होगा। अब n हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने नेचुरल नंबर लिखा तो वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 3 1 जा 3 बनेगा, 3 2 जा 6 बनेगा। बट ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं? ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 0 से। इट मीन्स हमें n को वोल नंबर लेना पड़ेगा।
एन हमारे पास क्या रहेगा? एन हमारे पास वोल नंबर रहेगा। चलिएगा, चलते हैं 4 की ओर। फोर्थ पार्ट को भी क्या आप कुछ देख सकते हैं क्या कि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? जल्दी से गैस कीजिएगा। 1/4 में 4 है, 8 है, 16 में डबल हो रहा है हर बार। हमारे पास इसके अंदर वो वाले एक्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर में n होगा। ओके, 2 की पावर में n होगा, और जो n हमारे पास है नेचुरल नंबर होगा, और n की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी और 100 चलती जाएगी, कोई लिमिट इसकी नहीं होगी। a इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? इस ए सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट होंगे, वो वाले x होंगे कि x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/2 की पावर में n होगा। n मीन्स नेचुरल नंबर जो 2 से स्टार्ट होकर 100 चलते रहते हैं। आई थिंक 4 पार्ट आपको क्लियर हो गए हैं। 5th पार्ट और 6th पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपने अपने आप करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लेकर के आए थे, और अब यहां पर हमारे पास अपोजिट है। सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी गई है, रोस्टर फॉर्म में हमें फाइंड करना है। अगर आप देखोगे तो जब हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें होती है क्वेश्चंस करने में, बट जब हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस काफी सिंपल लगेंगे। चलिएगा हम करते हैं। हम 4th क्वेश्चन का अगर फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करें, इस सेट के अंदर जो सेट है हमारे पास ए सेट उन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, उन एलिमेंट्स के पास क्या क्वालिटी होगी? वो हमारे पास ओड भी होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे। वो सेट हमारे पास ओड भी होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे। तो ओड नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये नंबर हमारे पास ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, क्योंकि 2 तो इवन हो गया, 2, 4, 6, 8 ये नंबर सब इवन हो गए। चलिए सेकंड पार्ट बी सेट की ओर। बी सेट में बोलता है कि इस सेट के अंदर वो वाले एक्स आएंगे, उन एक्स के पास क्या क्वालिटी हो? जब हम उन नंबर्स का स्केल करें तो वो 4 से कम आए।
जब हम उन नंबर्स का स्केयर करें तो वो 4 से कम आए, ये क्वालिटी इन नंबर्स के पास होनी चाहिए। तो फिर ये क्वालिटी हम कैसे लेकर के आएंगे? हम देखेंगे कि वो एलिमेंट्स, वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं जिनका हम स्केयर कर दें तो उनके स्केयर की वैल्यू जो है वो 4 से कम आती है। एक तो है 1, -1, 2n, -2, 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 का स्केयर जो है हमारे पास 9 बन जाता है। और हमने 2 को भी नहीं लेना था। अगर ये सिंबल ना होता ना इक्वल टू का तो हम 2 को भी कंटेन नहीं करते। बट यहां पर क्या है हमारे पास? यहां पर लेस देन एंड इक्वल टू है। इट मींस हमें वो नंबर चाहिए, उन नंबर्स का अगर हम स्केयर करें तो या तो उनके पास 4 आए या फिर 4 से कम नंबर आए। ओके, तो यहां पर 4 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में X is a letter in the word loyal. It means हमें वो वर्ड लेटर लिखने हैं जो इस लॉयल वर्ड में यूज हुए हैं। X, इसमें एक तो L यूज हुआ है, एक O, एक Y और एक A। इसी सेट के अंदर इन 4 वर्ड्स का यूज हुआ है, L, O, Y और A। चलते हैं डी पार्ट की ओर। डी पार्ट में बोलता है कि वो वाले X आएंगे। X is a month of the year having not 31 days, means हमें वो मंथ के नाम लिखने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो वो है फरवरी। मार्च में तो होते हैं, अप्रैल। चलिएगा, ये तो आप फाइंड कर ही लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 भी बिल्कुल सेम है हमारे पास। आपको सेट वेक्टर फॉर्म दिया गया है, रोस्टर फॉर्म आपने निकालनी है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की शेप में पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे हम। 5 में मैंने टोटल 8 क्वेश्चन है। आई थिंक 4 क्वेश्चन आपको बता दूंगा और 4 आपने खुद करने हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको डिस्कस करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। चलिए पहले तो ये बात देखिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते, ये तो हम जानते ही होंगे। और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो इस दुनिया में नंबर एक ही है, वो नंबर है 2। जो 2 नंबर है, 2 नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली इवन भी है और
प्राइम भी है। प्राइम नंबर में की इक्वलिटी क्या होती है कि वो अपने, एक तो वो अपने ही टेबल में डिवाइड होता है, एक वो 1 की टेबल में डिवाइड होता है। तो 2 भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो 2 की टेबल से डिवाइड होता है और 1 की टेबल से डिवाइड होता है। चलिए डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में वो हमें ऐसे एलिमेंट लेने को बोल रहा है सेट के अंदर जब उनका स्केयर करें तो 9 आए। स्केयर करने में क्या है 9 आए, तो वो 2 ही नंबर है, एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है। सेकेंडली कहते हैं कि उसके अंदर एक और क्वालिटी भी हो। क्वालिटी क्या हो उसके अंदर, जब हम उसका डबल करें तो वो 4 आए। इट मीन्स नंबर तो एक हो, क्वालिटी उसमें 2 हो। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि कोई भी नंबर इस दुनिया में है वो इस दोनों ही क्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसे 2 ही नंबर हैं जिनका स्केयर करें इक्वल टू 9 आए, एक 3 और एक -3। और अगर हम किसी नंबर डबल करते हैं वो 4 आए, वो 2 है। इट मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास दोनों ही क्वालिटी हो। इट मीन्स ये सेट हमारा एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप खाली वो ओपन ब्रैकेट कर दीजिएगा या फिर आप फाइल दीजिएगा। अगर आपने ब्रैकेट भी कर दिया उसने फाइल भी कर दिया, ये हमारे पास गलत होएगा। ओके, या तो खाली फाइल आएगा या खाली ओपन ब्रैकेट आएगा, चलेगा। हम ई सेट की बात करते हैं। ई सेट में वो वाले एक्स आएंगे उस एक्स के पास क्या क्वालिटी हो कि जब हम 4x माइनस में 15 करें तो इक्वल टू 29 आए या इससे कम नंबर भी आए। हम मैक्सिमम में 29 ले लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 29 प्लस 15 हो गया 44। इट मीन्स 11। एक्स के इस सेट के अंदर 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहां पे सिंबल है कौन सा पार्ट है 6th पार्ट, अगर यहां सिंबल होता तो फिर तो 11 आता। यहां सिंबल नहीं है तो यहां पर 11 नहीं आएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में मैच इट है। मैच इट में आपने जो रोस्टर फॉर्म है उसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, कुछ खास नहीं है। जो हमारे पास फर्स्ट सेट है 1 2 3 6, ये देखना है कि इसकी मैचिंग में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने बताना है कि कौन सा सेट हमारे पास नल सेट है। नल मीन्स जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे सेट जो बिल्कुल खाली आए, उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, तो हमारे पास वो एम्प्टी सेट आ गया। आई थिंक आपने
सेम वही क्वेश्चन है कि आपने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को लिखना है। रोस्टर फॉर्म में जो नंबर खाली आएंगे वो आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट नंबर की फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑल odd natural number divided by आपको वो सभी नंबर्स निकालने हैं जो ओड भी हो और 2 से डिवाइड भी होते हो। ऐसा कोई नंबर मेरी दुनिया में है ही नहीं है जो ओड भी हो और 2 से डिवाइड भी होता हो। ओके है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में फिर से वही है। चलिए 8 क्वेश्चन को हम करते हैं, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िएगा। एट क्वेश्चन में फर्स्ट सेट है, हमको फाइंड करना है विच द फ्लोइंग सेट्स आर नल सेट। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 0। डी का नल सेट है? नहीं। नल सेट क्या होता है? वो सेट जिस सेट के पास एक भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट होता है। बट इस ए के पास तो एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट 0 है। 0 भी एक एलिमेंट है। सेकंड पार्ट में क्या है? b इज इक्वल टू x। वो वाले x आएंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो ऐसा एक एलिमेंट है, 0 है वो एलिमेंट ये नहीं है। सॉरी, सी पार्ट वो वाले x आएंगे x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, प्लस का 1 और -1। ये 2 नंबर ऐसे हैं, अगर आप +1 का स्क्वायर भी करते हो तो भी 1 आएगा, अगर आप -1 का स्क्वायर करते हो तो भी 1 आएगा। 1 - 1 क्या आएगा? 0 आएगा हमारे पास। कहते हैं कि फोर्थ पार्ट में वो बोलता है कि x एक ऐसा नंबर हो जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, फिर वो नंबर तो हमारे पास 0 है। ओके है। डी में कहते हैं कि वो वाले एलिमेंट लिखने हैं आपको जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। ऐसा तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, वो है 0। चलिए आई थिंक कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। 8 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी ट्रैक पे चलेंगे हम। जो क्वेश्चन नहीं आपको आता है मेरे दोबारा पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखना है कि कौन से सेट तो फाइनाइट है
कौन से सेट फाइनाइट नहीं है। चलिएगा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार, हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइनाइट सेट कहते हैं ऐसे सेट जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सेट है। जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। चलिए इसके अंदर पता है हमें 100 एलिमेंट है, इट मीन दिस इज ए फाइनाइट सेट। पता है हमें 12 ही मंथ ऑफ ए ईयर होंगे फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। प्राइम नंबर 1, 3 मतलब कुछ ही प्राइम नंबर होंगे 100 से कम फाइनाइट। ओके, एंड इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनते हैं उसके दो एलिमेंट होंगे 1 एंड 2। चलिए क्लियर है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।